मैं गलत चीज़ों पर आपका ध्यानाकर्षण करता हूँ। जो समाज में गलत स्टेटमेंट्स चले आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स कम्युनिकेशंस होते हैं और कम्युनिकेशन पूरे संसार पर राज करते हैं। तो हमारे जीवन में जो गलतियाँ होती हैं, जो भी गलत बातें होती हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम अपने जीवन में एज सच एक्सेप्ट करते रहते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि ये गलत है। जैसे मैंने बताया था कि जय गुरुजी या जय महाराष्ट्र, कोई युद्ध नहीं होने जा रहा, कोई किसी का युद्ध नहीं हो रहा, गुरुजी किसी से युद्ध नहीं कर रहे। और गुरुजी तभी बने हैं जब उन्होंने अगर काम क्रोध इत्यादि को जीत लिया है, तो फिर जय की कोई बात ही नहीं उठती। विजय तो वो कर ही चुके हैं, वो विजित हैं ऑलरेडी, तो वो गुरुजी हैं। जनरली जय गुरुजी उन्हीं के लिए कहा जाता है जो सिद्ध पुरुष हैं। आप अध्यापकों को गुरुजी कहते हैं तो कभी उनसे जय गुरुजी नहीं कहते हैं कि अध्यापक से कि गुरुजी आपकी जय हो, है ना, ऐसा नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से किसी प्रदेश की जय, किसी प्रदेश का युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का युद्ध हो रहा हो और उसमें जय महाराष्ट्र, तो यहाँ जय की कोई बात नहीं। जियो महाराष्ट्र ठीक है, लेकिन जय महाराष्ट्र, और वो ज़माने चले गए जब युद्ध हुआ करते थे और मुग़लों से शिवाजी के युद्ध हो रहे थे। तो शिवाजी महाराज एक आइकन हैं निश्चित रूप से। चलिए, आज का जो सेंटेंस जो गलत बोला जा रहा है, बच्चों को बचपन से एक चीज़ आती है, सिखाई भी जाती है और बच्चे सीख भी जाते हैं। माई पापा इज़ द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड, माई मम्मी इज़ द बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। बेटा, ऐसा नहीं होता। मैंने अपने माता पिता के विषय में कितना आपको बताया है कि आप लोग इस तरह परिचित हो चुके हैं जैसे कि आप और हम एक साथ एक घर में रह रहे हों। उनके कथन, उनके सेइंग्स, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कभी एक सेंटेंस ये नहीं बोला कि मेरे पिता संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता थे। क्यों नहीं बोला? पिता की तुलना हो ही नहीं सकती। जो अतुलनीय है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई ये कहता है कि माई पापा इज़ द बेस्ट, तो क्या सारे लोगों के पापाओं का उसने अनुभव लिया है, या उसके एक की बजाय कई पापा हैं? अन्यथा मत लीजिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। भाई, हमारे पास अगर 5 पेन हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये पेन बेस्ट पेन है, बिकॉज मैंने 5 पेन का अनुभव लिया है और पांचों पेन से लिख के देखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फ्लेयर का पेन या ये फलाना कार्बन टिप का पेन, ये फाइबर टिप का पेन, दिस इज़ द बेस्ट पेन। मैंने कई गैजेट्स इस्तेमाल किए, कई स्पीकर इस्तेमाल किए, तो मैं कह सकता हूँ दिस बोस और BEO स्पीकर इज़ द बेस्ट स्पीकर। ठीक है ना? ये चीज़ों के बारे में लागू होता है। रिश्ते जो अभूतपूर्व होते हैं, यानी जो रिश्ता एक बार हुआ वैसा दूसरा नहीं, भाई का ही हो सकते हैं, है ना? मान लीजिए आपके 4 भाई हैं, तो आप कह सकते हैं इनमें से ये भाई बेस्ट भाई है। 2 बहनें हैं, इनमें से ये बहन जो है वो बेस्ट है। आपको दोनों बहनों का, चारों भाइयों का अनुभव है, लेकिन पिता एक ही होता है बेटा, एक से अधिक होना भी नहीं चाहिए। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि माई पापा इज़ द बेस्ट, क्योंकि जो दूसरे बच्चों के पापा हैं वो उनके लिए बेस्ट हैं, विद एक्सेप्शंस। इस चैनल पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने पापा से घोर शिकायत, और हैं भी। अब एक पक्षी मैंने सुना, मैं नहीं जानता पापा का वर्जन क्या है, लेकिन बच्चों को शिकायत है कि वो दारू पी के आते हैं, मम्मी को पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एग्जैक्टली, अगर ऐसा सच है तो वो पापा उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन नॉर्मली सबके अपने अपने माता पिता उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर एक के लिए अपना अपना राष्ट्र सर्वोत्तम है। और अगर वो अपने राष्ट्र की भक्ति करता है तो ठीक है, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एक जर्मन के लिए जर्मनी बहुत अच्छा है, जापानीज़ के लिए जापान बहुत अच्छा है, ब्रिटिशर के लिए ब्रिटेन बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। हम तमाम देशों में रह के आए तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश हमारे लिए सर्वोत्तम देश है, लिविंग कंडीशंस के हिसाब से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम भारतीय हैं तो भारत हमारे लिए सबसे अच्छा होगा ही, जैसे मेरे पापा मेरे लिए सबसे अच्छे होंगे ही। लेकिन ये हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं
कि माई पापा इज़ द बेस्ट, माई कंट्री इज़ द बेस्ट। एक व्हाट्सएप पे एक गलत चीज़ घूमती है कि भारत के राष्ट्रगान को विश्व के सर्वोत्तम, सभी राष्ट्रगानों में सर्वोत्तम राष्ट्रगान घोषित किया गया है। मैंने पढ़ा था कि ये फेक है। ऐसी कोई संस्था नहीं जो राष्ट्रगानों की तुलना करती है। सोचिए, नेशनल एंथम, हर देश का अपना अपना सम्मानीय है और हर एक देश के नागरिक उस नेशनल एंथम का सम्मान करते हैं। तो ये बेस्ट कहने के पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को बेस्ट कह रहे हैं। ठीक है ना, वो हमने सब ट्राई की हैं तभी हम बेस्ट कह रहे हैं। तो दूसरे के पापा आपको प्यार नहीं दे सकते, आपको उतना नहीं चाह सकते, तो हम दूसरे के पापाओं से तुलना करके अपने पापा को बेस्ट नहीं कह सकते। मेरे पापा मेरे लिए जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, मेरे पापा जो मेरे लिए हैं, मेरी मम्मा जो मेरे लिए हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। दिस इज़ द बेस्ट स्टेटमेंट। द बेस्ट कहने में दूसरे पापा डिग्रेड होते हैं, डिमीन होते हैं। अगर बहुत सारे पापा बैठे हों, पेरेंट्स मीटिंग हो रही हो, क्या कहलाती है वो, पीटीएम, तो हमारे ज़माने में तो होती नहीं थी, तो मीटिंग हो रही हो, सब लोग बाहर बैठे हों, तो हर बच्चा कहेगा माई पापा इज़ द बेस्ट। तो बेस्ट 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 में से तुलना कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। इट इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। हमें ऐसे स्टेटमेंट्स अपने जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि इन स्टेटमेंट से हम बहुत ज़्यादा एथनोसेंट्रिक होते हैं और आगे चल के हमारे लिए यही चीज़ें परेशानी का सबब बनती हैं। इसलिए हमें हमेशा ये सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ओके।